बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया तो इन कोठों को फ़ौजों की तफरीगाह के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जहाँ पहले रक़्स और मौसीकी की महफ़िलें हुआ करती थी, वहाँ पर जिस्म फ़रोशी का धंधा शुरू हो गया। और फिर यूँ मौसीकी की सकाफ़त असमत फ़रोशी में तब्दील हो गई। इस तब्दीली की वजह से हमारे जो समाजी ज़िंदगी के एक हिस्से यानी कोठों को इज़्ज़त की निगाह से देखना जो था वो माजी का किस्सा बनकर रह गया और बिलाकर ये इलाका सिर्फ़ जिस्म फ़रोशी के अड्डों के तौर पर मारूफ़ हुआ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जौहर अमीन चौहान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जौहर स्टूडियो। लाहौर की हीरा मंडी के ऊपर भारतीय प्रोड्यूसर संजय लीला भुंसानी ने एक वेब सीरीज़ बनाई है जो 8 इक़्सात पर मुश्तमिल है और इस सीरियल में 1910 से 1940 की दिहाई में बरतानवी राज के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की आज़ादी के पस मंज़र में ये फिल्माई गई है और ये कहानी मलका जान और उसके कोठे के गिर्द घूमती है। संजय लीला भुंसानी इस वेब सीरियल के ऊपर पिछले 14 सालों से काम कर रहे थे। इस सीरियल के बनने के बाद इस पर कई डिबेट्स भी हो रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इस पर तनकीद भी की जा रही है, क्योंकि इस सीरियल में उन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया है जिस बुनियाद पर इसको हीरा मंडी कहा जाता था, जिससे आजकल की नौजवान नस्ल के जहनों में कई सवालात उठ रहे हैं। अगर इस सीरियल में हीरा मंडी के कल्चर और उन हक़ाइक़ को नहीं दिखाया गया तो असल हीरा मंडी कैसी थी। तो आज इस वीडियो में आपको लाहौर की असल हीरा मंडी के बारे में बताते हैं और उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की भी कोशिश करेंगे जिस बुनियाद पर इसका क़याम हुआ। मौरख़ीन के मुताबिक इस इलाके की तारीख़ 450 साल पुरानी है। हीरा मंडी अंदरून लाहौर का एक इलाका है जो तवाइफ़ों की रिहाइश की वजह से जाना जाता है। ये शाही मोहल्ले के नाम से भी मशहूर है। मगरबी ममालिक में ऐसे इलाकों को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट यानी लाल बत्ती ज़िला कहा जाता है। कई दहाइयाँ कबल मुग़लिया दौर सल्तनत में हीरा मंडी रक़्स, मौसीकी और तहज़ीब का एक मरकज़ हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता इसमें तब्दीलियाँ आती गईं और ये इलाका जिस्म फ़रोशी के लिए जाना जाता है। हीरा मंडी वजूद में कैसे आई थी, असल बात ये है यहाँ पर। मुग़लिया दौर में हीरा मंडी रक़्स और मौसीकी के लिए मशहूर था। लोग यहाँ पर बसरी तफरीह और मौसीकी के लिए जाते थे। बाद रिवायात के मुताबिक शाह सिख हुकूमत के हिंदू डोगरा वज़ीर आज़म ध्यान सिंह के बेटे हीरा सिंह की हवेली थी। हीरा सिंह महाराजा रंजीत सिंह का मुँह बोला बेटा था। अपने बाप ध्यान सिंह की मौत के बाद वो वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर फायज़ हुआ और उसकी हवेली और नाम की मुनासबत से लाहौर शहर का ये हिस्सा हीरा दी मंडी कहलाया जाने लगा। हीरा मंडी का मौजूदा नाम तकरीबन 250 साल पुराना है। इसका नाम महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था, जिसको हीरा दी मंडी कहा जाता था। यहाँ पर अजनास और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फ़रोख्त की जाती थीं। मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के दौर में लाहौर शहर मुग़लिया सल्तनत का दारुल हुकूमत और मरकज़ी शहर था और उस वक्त हीरा मंडी का ये इलाका शाही मोहल्ला कहलाता था। आज भी लाहौर के वो इलाके जिनमें हैदरी गली, टिबी गली, हीरा मंडी और किला रोड पर वाक़ नवल्टी चौक और शाही मोहल्ले के नाम से मारूफ़ हैं। मुग़लिया दौर हुकूमत में शाही ख़ानदान की रिहाइशगाह लाहौर किला के इर्द गिर्द का इलाका था, जहाँ उनके नौकर, मुलाजमीन और दीगर एहलकार रिहाइश पजीर थे। इसीलिए इस इलाके को शाही मोहल्ला भी कहा जाता था। यहाँ मौजूद बहुत से कोठे मुग़लिया दौर हुकूमत में कायम हुए और इस खित्ते का ये बहुत सुनहरी दौर था। इस पर बहुत से मौरख़ीन ने कई नावल और किताबें भी लिखी हैं कि मुग़लिया दौर में इन इलाकों में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर लोग और उनके ख़ानदान रहते थे और ख़ुशी के मौक़ों पर उनके प्रोग्राम शाही महल्लात में होते। मौरख़ीन लिखते हैं कि आजकल लफ्ज़ कोठा की तशरीह जिस तरह की गई है वो दुरुस्त नहीं है। एक वक्त था जब कोठा आर्ट का मरकज़ हुआ करता था, जहाँ सिर्फ गाना, मौसीकी और रक़्स हुआ करता था। कोठों से मुंसलिक ख़वातीन अपने आप को
फ़नकार या अदाकारा कहती थी। यहाँ अच्छी तहरीरें लिखी जाती थीं और शायरी होती थी। कोठों पर बहुत आला दर्जे का मुकालमा हुआ करता था और लोग गुफ्तगू करने का हुनर जानने के लिए भी यहाँ आते थे। यहाँ पर बहुत आला सतह के मुकालमे हुआ करते थे और लोग यहाँ आकर सीखते थे कि मुआशरे में बातचीत कैसे की जाती है। अगरचे 16वीं सदी के आखिर तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का मरकज़ नहीं रहा था, लेकिन रियासत का असर रसूख फिर भी बरकरार था। शाही मोहल्ले में जिस्म फरोशी की इब्तदा। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के साथ साथ बर सगीर में मरहटे मजबूत होते रहे, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना था। अब्दाली ने पंजाब, शुमाली हिंद और राजपूताना पर हमले किए और उनकी फ़ौजों ने इब्तदा में धोबी मंडी और हीरा मंडी के करीब मोहल्ला दाराकुशा के इलाके में अपना मराकज़ जो हैं वो कायम कर लिए। तो यहाँ बसने वाले तवाइफ़ों का जो राब्ता था कई शाही ख़ानदानों के अफराद से भी था। अब्दाली के हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बैस गुर्बत बढ़ी और इस इलाके में पैसों के एवज़ जिस्म फरोशी का जो कारोबार था वो बढ़ने लगा और यहाँ कोठों पर रहने वाली ख़वातीन जिस्म फरोशी के पेशे का इंतखाब करने पर मजबूर हो गई थी। गुर्बत से नबरदमा ख़वातीन अपने पेशे में रोज़गार के लिए शामिल होने लगी। इस दौर में मुगलिया गवर्नर अब्दाली के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे और मुख्तलिफ़ गिरोहों और अफवाज में तसादुम के बहस पैदा होने वाली अफरा तफरी की वजह से ये इलाका भी बहुत मुतासिर हुआ। इस पुरअशोब दौर के बाद सन 1799 में लाहौर पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई। रंजीत सिंह के दौर में ये इलाका और उसके गिरदोनवा मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ज़्यादा परेशानी में नहीं पड़े। इस दौर में महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर एक बार फिर एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभरा और इसकी शाही रौनकें जो हैं वो दोबारा फिर लौट आईं और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब मार्च 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। बरतानवी राज के दौर में बरतानवी फ़ौजियों की तफरीह के लिए पुरानी अनारकली बाज़ार में कोठे तैयार किए गए। उसके बाद उन्हें लोहारी दरवाज़ा और फिर टकसाली दरवाज़े पर मुंतकिल किया गया। बाद अज़ीं इन्हें मौजूदा हीरा मंडी के मकाम पर मुंतकिल किया गया। बरतानवी दौर में हीरा मंडी कैसी थी ये भी आपको यहाँ पर बताते जाते हैं। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया तो इन कोठों को फ़ौजियों की तफरीह गाह के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जहाँ पहले रक़्स और मौसीकी की महफ़िलें हुआ करती थीं, वहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो गया और फिर यूँ मौसीकी की सकाफ़त असमत फरोशी में तब्दील हो गई। और जब जंग आज़ादी हिंद 1857 शुरू हुई तो इन कोठों पर जिद्दोजहद आज़ादी के मुजाहिदीन को पनाह दी जाने लगी। जब अंग्रेज़ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ऐसी तमाम चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया जो बगावत का चारा बन सकती थी और तवाइफ़ों के लिए भी लाइसेंस को लाजमी करार दे दिया गया। जब कोठों के लिए लाइसेंस वाला सिलसिला शुरू हुआ तो इन जंगों पर छापे मारना शुरू कर दिए गए और कई मुजाहिदीन को है यहाँ पर पकड़ा जाने लगा और कई जो वहाँ पर तवाइफ़ें थी जो बड़ी नायका थी उन्होंने भी जिद्दोजहद आज़ादी जो थी 1857 की जो बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ थी उनका बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। तो बहुत से लोग जो यहाँ पर पहले उनका आना जाना था वो उन्होंने आना जाना छोड़ दिया और इस जगह का तासुर जो है आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। इस तब्दीली की वजह से हमारे जो समाजी ज़िंदगी के एक हिस्से यानी कोठों को इज़्ज़त की निगाह से देखना जो था वो माजी का किस्सा बनकर रह गया और बिलाकर ये इलाका सिर्फ़ जिस्म फरोशी के अड्डों के तौर पर मारूफ़ हुआ। और आज मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि कई मौरख़ीन ने और कई जो कालम निगार हैं उन्होंने कई नावल और किताबें भी लिखी और मेरे हाथ में एक किताब है लाहौर की रक्कासाएँ। इसकी मुसन्निफ़ा हैं लुइस ब्राउन और इसका तर्जुमा सलीम खान ने किया है। उन्होंने ये जो किताब है लाहौर की रक्कासाएँ यहाँ पर काफ़ी रिसर्च की और तकरीबन कई अरसे तक कई सालों तक उन्होंने ज़िक्र किया इस किताब में कि वो इनके दरमियान मौजूद रहीं और उनके जो तर्द ज़िंदगी था उसको देखा है और कई इसमें ऐसी पुरअशोब जो चीज़ें हैं जो वो उन्होंने जिसकी अक्कासी की है जिसको पढ़कर दिल अफसरदा होता है। अगर आजकल ये जो कोठे जिनका नाम जो जिस्म फरोशी का धंधे के हवाले से जाना जाता है, माजी में मैंने आपको बताया है कि मुगलिया दौर में और महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इन कोठों के ऊपर रक़्स, मौसीकी और बड़े बड़े जो मुग़ल ख़ानदान के जो लोग थे और जो शाही ख़ानदान के जो बच्चे होते थे वो यहाँ पर बातचीत का सलीका सीखने के लिए भी आते थे।
अच्छी गुफ्तगू करने का सलीका जानने के लिए भी यहाँ पे आते थे। यहाँ पर मकालमे भी होते थे, शेर व शायरी भी होती थी और रक़्स भी होता था। लेकिन जब बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1849 की दिहाई में बर-ए-सग़ीर के ऊपर कब्ज़ा किया, आखिरी जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनके दौर में, तो वहाँ पर इन कोठों के ऊपर उन्होंने अयाशी का जो सिलसिला था अपनी जिस्मानी तफरीह को लिए इस्तेमाल किया। और उस वक्त जब इसके ऊपर पीछे माजी में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमले होना शुरू हो गए, तो यहाँ पर जो गुरबत का जो तनासुब था वो बढ़ने लगा। और जो रक़्स करने वाली तवाइफ़ें थीं और जो अदब के हवाले से, जो आर्ट के हवाले से जानी जाती थी, मजबूरन उन्होंने जिस्म फ़रोशी के ऊपर वो मजबूर हुई। और आज इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश की है कि संजय लीला भनी ने जो वेब सीरीज़ बनाई है, जो 1910 से 1940 तकरीबन 30 साल का जो मिड का जो एरिया था, जिसमें मलका जान जो एक नायका थी, उसके कोठे के गिर्द ये कहानी घूमती है। यकीनन लोग उसको भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन उसमें जो मौजूदा जो लाहौर की हीरा मंडी है, उसके जो हक़ाइक़ थे उसको नज़रअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो सीरियल है तनकीद का इसके ऊपर जो हो रही है। और मैंने भी कोशिश की है कि जो असल जो हीरा मंडी थी वो आज के जो नौजवान जो नस्ल है, ये उनके सवालों के जो जवाब थे वो यकीनन उनको मिल गए होंगे। और मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। बहुत से लोग जो हैं वो तारीख़ी जो अदवार हैं उनमें दिलचस्पी भी रखते हैं और तारीख़ी नावल और किताबें अभी भी लोग पढ़ते हैं, मौजूदा जो दौर है जदीद उसके बरअक्स। तो मैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर रोशनी डालें। मेरी एक छोटी सी ये काविश थी, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।